गाय की फार्मिंग करें या भैंसों की फार्मिंग करें, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए। जब नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हम किसी की फार्मिंग करें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बहुत यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है नॉर्मली कवर्ड हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे कवर करूंगा जो उन वीडियोस में कवर्ड नहीं है और जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है वो है ड्राई मैटर, मतलब उनकी खाने की क्षमता। अगर हम ये देखें कि पशु का ड्राई मैटर किसका अच्छे से इजीली पूरा हो सकता है, तो वो है भैंस, राइट। गाय का सिस्टम ये है कि जितना आप उसको दाना खिला दोगे उतना ही वो दूध निकाल देंगी। अगर आपने दाना बंद कर दिया तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आज इस गाय ने दाना नहीं खाया, उस हिसाब से उसका दूध कम हो गया। और उसका जब हम कैलकुलेट भी करते हैं, जब मेरी वीडियो देखी भी होगी कि ड्राई मैटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो मतलब टोटली निकल के आता है ड्राई मैटर खाने का जो क्षमता है वो गाय में ज़्यादा निकल के आती है। मतलब अगर कम हो तो भैंस अपना उससे गुजारा कर लेगी, वो सिस्टम उसका इतना हैम्पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ड्राई मैटर गाय का थोड़ा सा भी ला दिया तो वो आपको पता चल जाएगा दूध में कि इसका ड्राई मैटर पूरा नहीं हुआ, लेकिन भैंस को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फीड वगैरह जो आई है, कमर्शियल फीड्स इंडस्ट्रीज आई हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज आई किस बेसिस पे हैं? ये आई हैं गाय के बेसिस पे, राइट। तो गाय का सिस्टम ये है कि जब तक उसको हम प्रॉपर फीड, बैलेंस्ड फीड नहीं देंगी, वो दूध प्रॉपर नहीं दे पाएंगे अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ। और वही भैंस के लिए अगर मेरे पास कोई आ जाए कि डॉक्टर साहब मैं फॉर्मूला बताओ, तो उसको मैं बोलता हूँ कि आप फीड के चक्कर में पड़ो ही मत। अगर आपके पास भैंस है तो आप सिंपल दाना उबाल के अपने पशु को दो, वो आपका जो दाने का जो भरपूर मात्रा है, जो कंसंट्रेट है, उसकी पूरी कमी पूरी करेगी। उस पर आप थोड़ी सी 3-4 खले डाल लो और 3-4 आप थोड़ा सा उसमें मक्की वगैरह डाल लो, तो वो आपका उससे से न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन वही अगर गाय की बात हो तो पूरा फुल फ्लैश्ड बैलेंस राशन चाहिए। फिर पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रोस्ट फॉर्म में चाहिए। तो फीड इंडस्ट्रीज तो टिकी ही गाय की फार्मिंग के बेसिस पे है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट समस्या जो आती है मतलब गाय की फार्मिंग में मैं अगर बोलूं तो वो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, राइट। अब हम अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले क्या किया कि फॉरेन्स की जो ब्रीड है उसका निर्माण इंडिया में आया। आपने सभी को आपको पता होगा एचएफ ब्रीड का, साहिवाल का बेशक किसी को ना पता हो जो हमारी खुद की भारत की ब्रीड है, लेकिन एचएफ का, हॉल्स्टीन फ्रीशियन का जिसको क्रॉसब्रेड बोलते हैं, उसका सबको ही पता है। एचएफ की न्यूट्रिशन को पूरी करने के लिए फीड कंपनियां आई, राइट। तो जो ये फीड कंपनियों का सिस्टम है या ये मिनरल्स वाली कंपनियों का जो सिस्टम है, ये सारा ही डिपेंड किस पे? गाय पे है, राइट। तो उससे कोई हम ज्यादा ब्रीडेबल कर रहे हैं, राइट। तो गाय में जो सबसे ज्यादा समस्या जो देखने में आ रही है वो रिपीट ब्रीडिंग के इशू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से गाय से दूध मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मिनरल्स की डेफिशिएंसीज जो देखी गई है वो इन द केस ऑफ गाय ही देखी गई है। जितने आपने कभी सुना होगा कि भैंस को इतना मिनरल मिक्सचर पाया, हर बार क्या होगा कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी, गाय में आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये चिलेटेड मिनरल मिक्सचर डालो, ये पर्टिकुलरली ये आप अलग सिस्टम से अपने अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग भी हम देखें तो वो गाय में ही बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, भैंसों में इतना दिक्कत आएगी ही नहीं, राइट। तो ये जो टिपिकली अगर मैं बोलूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप इतने अवेयर हो, अगर आपको इतनी बैलेंसिंग आती है, देन ही आप गाय की फार्मिंग में आए। खास करके जो विदेशी नस्ल है एचएफ की, अगर आपको इतनी इसकी समझ नहीं है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि सेफली ऑप्शन है कि आप भैंसों की फार्मिंग करें, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे गर्मी का अब मौसम आ गया, आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में तो खास करके 3-4 महीने ही सर्दियां रहती हैं और 7-8 महीने हमारी क्या चलती हैं, गर्मियां चलती हैं। तो गर्मियों के मौसम में जो ये नस्ल है एचएफ की, तो इसमें गर्मियों के मौसम में इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि आपको उसके दूध के उत्पादन में, उसके फैट के कंटेंट में, उसके पार्चुरेशन में, उसकी ब्रीडेबिलिटी में, सभी में इफेक्ट मिलेगा। और वही अगर बात करें हम अपनी बफेलोज की, भैंसों की, तो इनमें कोई इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, राइट। गर्मी सर्दी का इतना फर्क पड़ता ही नहीं है। इनफैक्ट सर्दी में थोड़ा दूध ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी में भी दूध स्टेबलाइज रहता है। तो गाय को अपनी फीड से, न्यूट्रिशन से, छोटे छोटे अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग से, क्लाइमेटिक कंडीशन से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन भैंसों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, राइट। तो इन सारी एस्पेक्ट से भैंसों की फार्मिंग बड़ी ईजी है करनी। और दूसरा जो पॉइंट है भैंसों की फार्मिंग इतनी सक्सेसफुल होने का, क्योंकि भैंसों में हमारे इंडिया में विदेशी ब्रीड आई कोई नहीं। हमारे देश में सबसे अधिक क्या चल रही है? मुर्रा चल रही है, नीली रावी चल रही है, हरियाणा चल रही है, जफराबादी चल रही है, राइट। तो ये सारी नस्लें है ही इंडिया की, तो ये इनको क्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉपरली सूट करता भी है इंडिया का, राइट। अब बात करते हैं फार्मिंग किसकी करनी चाहिए, राइट।
अगर मैं बात करूं कि अगर आपको दूध के सिस्टम को, दूध का एक बिजनेस बनाना है, कमर्शियल सेल करना है, देन आपको HF ब्रीड लेनी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि HF ब्रीड जितना दूध कोई देगा ही नहीं। तो अगर आपको गाय की फार्मिंग करनी है तो आपको मतलब पूरा खुद को एजुकेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट? हर एक टाइम, गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, अगर बारिश का मौसम आ गया तो हर एक टाइम में आपको फॉर्मुलेशन चेंज करनी पड़ेंगी, मिनरल डेफिशिएंसीज को प्रॉपरली डिटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? बहुत फार्मर कर भी रहे हैं और किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट का जुड़े रहो ताकि टाइम टू टाइम वो आपकी फॉर्मुलेशन अपनी फार्म की चेंज करता रहे, ताकि आपको आगे जाके किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, राइट? अगर आप इस चीज को बैलेंस कर लेते हो तो आप दूध का बिजनेस गाय से बेहतर किसी से ले ही नहीं सकते हो, राइट? और अगर आपका अकेला गाय का ही फार्म है तो आप क्या करो, लेटर से 10 गाय का अपने फार्म बनाना है तो 6 आप अपनी HF रख लो और 4 आप साहिवाल रख लो, क्योंकि HF आपको बहुत सारा दूध दे देगी और साहिवाल जैसी नस्लें आपको क्या, दूध में फैट कंटेंट दे देगी, और ओवरऑल आपका जो दूध में फैट कम हो रहा है HF की वजह से, वो जर्सी और साहिवाल की वजह से इजीली बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट? अब ये आप चार्ट देख रहे हो जो मैंने थोड़े कुछ पॉइंट्स लिखे, 13 पॉइंट्स लिखे, जिस पे आप देख सकते हो। अगर प्राइस की बात करें, पहला पॉइंट, तो कैटल का प्राइस बड़ा सस्ता होता है और बफेलो का प्राइस थोड़ा ज्यादा हाई होता है, कम नहीं, बहुत ज्यादा हाई होता है। दूध की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट, तो कैटल में, गाय में दूध ज्यादा होता है, बफेलो में दूध कम होता है। दूध में फैट की तीसरा पॉइंट अगर डिस्कस करें तो कैटल के दूध में, काऊ के दूध में फैट कम होता है और बफेलो के दूध में, भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। अगर गेस्टेशन पीरियड की बात करें कि बच्चा देने का टाइम कितना है, तो वो कैटल के केस में कम होता है और भैंस के केस में ज्यादा होता है। लैक्टेशन लेंथ, 5वां पॉइंट, कि कितना टाइम तक दूध देता है, तो कैटल, काऊ ज्यादा टाइम तक दूध देता है और बफेलो कम टाइम तक दूध देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई पीरियड, कि कब तक सूखा रहता है, तो कैटल बहुत ही कम टाइम के लिए ड्राई होती है, लेकिन भैंस तो एटलीस्ट 3 महीने तक तो ड्राई रहती ही रहती है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी टाइम, कि कितनी टाइम से एक बच्चा गाय या भैंस के रूप में बन सकता है, तो कैटल के केस में बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और बफेलो के केस में काफी टाइम लगता है एक बच्चे को मैच्योर होने के लिए। मिल्किंग मशीन का अगर बात करें तो मिल्किंग मशीन से हम इजीली गाय की जो दूध निकाल सकते हैं, लेकिन बफेलो केस में ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, इजीली आप दूध नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक अडेप्शन, की वेदर के हिसाब से जो गाय है वो इतनी जल्दी अडेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो भैंसें हैं वो बहुत जल्दी अडेप्टेबल होती है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन से। रीसेल की अगर बात करें तो अगर आपने रीसेल करनी है तो काऊ पे इतना रेट आपको नहीं लगेगा डिपेंडिंग ऑन ब्रीड, लेकिन बफेलो को आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर रीसेल भी करना हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें, 11वां पॉइंट, की डिजीज, बीमारियां सबसे ज्यादा कैटल में ही आती हैं, जितनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अमीनो एसिड डेफिशिएंसी काऊ में ही आती हैं, लेकिन भैंसों में ये बहुत कम आती हैं। दूध की जो डिमांड है, दूध की डिमांड बफेलो की, भैंसों के दूध की ज्यादा है और गाय के दूध की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। मैनेजमेंट अगर बात करें तो गाय की मैनेजमेंट इजी है, भैंसों की मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश की है कि आपको गाय की फार्मिंग करनी है, भैंसों की फार्मिंग करनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आपने कुछ पॉइंट डिस्कस करना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरी मेल ID drdamru@gmail.com पे जाके आप मेल कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी हम चैट कर सकते हैं, राइट? तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।